गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर 13 चल रहा था, जिसके पार्ट एक कंप्लीट हमने देख लिया था, छोटा सा पार्ट देखा था। आज पार्ट 2 की बात करेंगे ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पार्ट का नाम है। तो सेकंड पार्ट में हम देखो, पहले पार्ट में हमने चुंबक के बारे में पढ़ा था, चुंबक क्या होती है और जो चुंबकीय क्षेत्र था उससे संबंधित बात कर ली थी, है ना। आज बात करेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनसे संबंधित बातें करेंगे। तो आज हम सबसे पहले आज हेडिंग डालनी है आपको। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्षेत्र रेखाएं। सबसे पहले आप हेडिंग डालो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इनकी चर्चा करने वाले हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं विद्यार्थियों, ध्यान देंगे। अभी देखो पहले पार्ट में हमने एक क्षण चुंबक बनाई थी। क्या बनाई थी? एक क्षण चुंबक। तो दोबारा से देखो एक क्षण चुंबक बनाते हैं ना। जैसे ये आपकी चुंबक है, क्या है? ये क्षण चुंबक है आपकी एन और एस। यहाँ से क्या होता है, देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव की ओर क्या होती हैं, रेखाएं निकलती हैं। तो उत्तरी ध्रुव से देखो, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से जाती हैं और दक्षिण ध्रुव पर जाती हैं। ऐसे चुंबकीय रेखाएं जाती हैं। ऐसे रेखाएं जाती हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, निकलती हैं। आपका क्षण चुंबक है, क्या है? क्षण चुंबक है। ऐसे क्षण चुंबक जाती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? क्षण चुंबक यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, देखो कि ये काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं इनको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या बोला जाता है विद्यार्थियों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोला जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो कहलाती हैं आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या कहलाती है विद्यार्थियों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो ये देखो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाती हैं। कहाँ से खींची जाती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाती हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, लिखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में लिखो चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं विद्यार्थियों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, ये चित्र बना लेंगे आप। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं इन रेखाओं को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये जो रेखाएं खींची गई हैं आपकी, ये जो सभी रेखाएं हैं इन रेखाओं को, या आप इनको बोल दो, ये सभी रेखाएं आप जो आपकी खींची गई हैं इन रेखाओं को क्या बोला जाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कौन सी कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। रेखाएं ये आपकी कहलाती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या कहलाती हैं प्यारे विद्यार्थियों?
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र। अभी इनके गुण देखेंगे भाई, इनके क्या क्या गुण होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनके गुण देखते हैं क्या क्या गुण होते हैं ना। तो लिखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, हेडिंग डालो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं, इनकी बात करने वाले हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि क्षेत्रीय रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। तो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव पर प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव से विलीन हो जाती हैं। और ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? बंद वक्र रेखाएं होती हैं। परबल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं और दो रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ है कि वे एक बिंदु पर क्या होती हैं, दो दिशाओं में जाएंगी, तो जो कि संभव नहीं होता। और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं के निकटतम की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ये इसके क्या है? गुण हैं। तो एक एक गुण को आराम से आपको लिखते चलेंगे। तो पहला जो गुण है हमारा, इसको लिखेंगे आप। पहला गुण क्या है? देखो लिखो क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं। पहला गुण लिख लिया हमने। क्या लिखा? कि क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं। दूसरा इसका जो गुण है वो क्या है? देखो कि ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो बंद वक्र होती हैं। क्या होती हैं? बंद वक्र। तो लिखेंगे क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तो क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। कैसे होती हैं? बंद वक्र होती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तीसरा जो इसका गुण है वो है कि परबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। तो तीसरा गुण लिखेंगे आप कि प्रबल रेखाएं परबल चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे लिखेंगे, परबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। परबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। क्या होती हैं? अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। तो परबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। क्या होती हैं? अधिक निकट होती हैं। चौथा जो गुण है इसका वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। चौथा जो इसका गुण है वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की
निकटता, क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा आपको दर्शाया जाता है, क्या होता है, दर्शाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला जो गुण है इसका पांचवा, वो क्या है, देखो विद्यार्थियों, पांचवा जो इसका गुण है वो ये है कि दो रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि वे प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो इसको भी नोट करेंगे कि दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं, एक बिंदु पर कितनी दिशाएं होंगी, बिंदु पर दो दिशाएं एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है, जो क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो दो रेखाएं कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर वो प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। क्या नहीं है बेटा, संभव नहीं है। तो विद्यार्थियों ये क्या है, आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो क्षण चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र आपको बता ही दिया कि क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जहां तक काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं वो क्षण चुंबक का क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था कि भाई विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, तो ओरेस्टेड था। कौन सा वैज्ञानिक था विद्यार्थियों, ओरेस्टेड था, जिसने ये पता लगाया था। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। आगे आप हेडिंग डालें, देखो आगे आपको हेडिंग डालनी है क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। देखो क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या है कि जहां तक काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, जैसे हमने ये चित्र देखो अभी पढ़ा था बार, अभी बनाया था एक चित्र आपने कि ये N ध्रुव है और ये S ध्रुव है। यहाँ से देखो क्या निकलती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलती हैं ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे निकलती रहती हैं। ऐसे आपने बनाया होगा, बनाया था। तो ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। इन चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ तक जाती हैं वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि ये देखो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही हैं, तो ये क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाती हैं, जहाँ तक काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाती हैं, वह पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा आपका। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, है ना। तो ये याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट में,
कि जहाँ तक काल्पनिक रेखाएं खींची जाएंगी, यानी कि जहाँ तक चुंबक का प्रभाव होगा वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। या कह सकते हो कि क्षण चुंबक में खींची गई काल्पनिक, जहाँ तक काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हो कि क्षण चुंबक में, क्या लिख सकते हो कि क्षण चुंबक में जहाँ तक काल्पनिक, जहाँ तक काल्पनिक रेखाएं, क्षण चुंबक में जहाँ तक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो क्षण चुंबक में जहाँ तक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं वह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये क्षण चुंबकीय क्षेत्र की बात है, तो हमने पहले ही कर चुके हैं ये बात। आगे देखो विद्यार्थियों, आगे कि भाई ये कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता दिया था, है ना। तो लिखेंगे इस बात को कि हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये पहला व्यक्ति था। अब आगे देखो, हमने एक चीज़ पढ़ेंगे, यहाँ पे नियम पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने वाला एक नियम पढ़ेंगे, दक्षिण हस्त का नियम बोलते हैं उसको ना। तो वह नियम क्या होता है उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालें दक्षिण यानी कि दायां, क्या बोल सकते हैं इसको, दायां, है ना। दक्षिण यानी दायां, हस्त अंगुष्ठ नियम। देखो ये नियम क्या होता है कि आपको एक दाहिने हाथ में, अपने दाहिने हाथ में किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ना है। क्या करना है, किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ना है कि आपका अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है तो अपनी अंगुलियां है ना, मुड़ी हुई अंगुलियां वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेंगी, व्यक्त करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं, बताती हैं। तो हमको क्या करना है कि एक धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ना है। क्या करना है, धारावाही चालक तार को इस प्रकार, देखो मैं चित्र दिखाता हूँ इसका, क्या करता हूँ विद्यार्थियों, आपको एक चित्र दिखाता हूँ इसका ना, चित्र दिखाता हूँ आपको इसका। देखो आपको एक स्लाइड खींच के मैं इसका डाउनलोड करके इसको दिखाता हूँ स्लाइड। ठीक है, तो देखो एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ मैं आपको।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये स्लाइड आपकी क्या है, स्लाइड है ना। देखो इसको मैं सही तरीके से कर देता हूँ। ये आपकी जैसे कोई स्लाइड है, ठीक है, ये आपकी स्लाइड हो गई है। देखो दिख रहा होगा आपको ये स्लाइड, ये देखो स्लाइड इसकी। ये इस प्रकार से इस चालक तार को आप पकड़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम इस चालक तार को पकड़ते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? दिखाई दे रहा चित्र में? चित्र में देखो आपको धारावाहिक चालक तार को किस प्रकार से पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है ना इस धारावाहिक चालक तार को। इस प्रकार से आपको पकड़ना है। देखो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रहा है। तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ना, ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां आपकी दिखाई दे रही है, ये किसकी दिशा को दर्शाएंगे? यहाँ से मैं बता देता हूँ। जो मुड़ी हुई जो आपकी ये अंगुलियां हैं इधर वाली, ये मुड़ी हुई अंगुलियां ये किसको दर्शाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी। किसको दर्शाएंगी? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो इधर लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, ठीक है। इस प्रकार का आपको इसमें चित्र बनाना है। तो ये चित्र भी आपको बनाना है। ये धारावाही चालक तार है, ये क्या है? धारावाही चालक तार है। ये जिससे आपका ये चालक तार आ रहा है, ये धारावाही चालक तार है। इस प्रकार पकड़ना है। तो देख मुड़ी हुई धारा, ये जो अंगूठा है आपका, ये तो विद्युत धारा की दिशा, और ये मुड़ी हुई अंगुलियां किसको दर्शाएंगी? चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, ठीक है। तो दक्षिण हस्त का नियम क्या है इसमें लिखेंगे, लिखो आप इसमें, देखो लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करता हो, व्यक्त करें तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करें, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो यहाँ ऐसे करेंगे, तथा की जगह काट के आपको तो लिख लेना है यहाँ पे। मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करें। अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त करें? अंगूठा आपकी धारा की दिशा को व्यक्त करें, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी, ठीक है। तो यह आपका क्या था भाई? दक्षिण हस्त का नियम था। क्या था? दक्षिण हस्त का नियम था, ठीक है। तो ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम था जो आपका कंप्लीट हो गया है कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करें, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी? व्यक्त करेगी, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बात करते हैं, देखो आगे लिखेंगे, आगे बात करेंगे हम कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण चुंबकीय क्षेत्र। भाई सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो किस कारण होता है इसको समझेंगे ना। तो हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग डालेंगे सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने
होने के कारण सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसको समझेंगे। विद्युत धारा, देखो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये पढ़ेंगे। तो देखो पहले तो इसका एक डायग्राम बताता हूँ आपको, इस डायग्राम को बनाना है, फिर इसमें जो पॉइंट हैं वो पॉइंट आपको याद रखने हैं, वो पॉइंट लिखने हैं ना। तो पहले आप इसका डायग्राम बना देता हूँ, मैं आपको क्या कर देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। तो डायग्राम देखो बनाएंगे, आप नोट करेंगे, या पहले आप बातों को नोट, धीरे धीरे बातों को नोट कर लें, तो फिर मैं डायग्राम अगले पेज में बना दूंगा ना। तो देखो इसमें क्या है, देखो समझेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। तो पहली बिंदु क्या नोट करेंगे, देखो इसकी पहली बिंदु आपको दे रखी है, क्या, इसमें बिंदुओं को नोट करते चलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये था कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। दूसरा बिंदु इसका ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दृसूचक से दी जा सकती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस विधि से दी जा सकती है, या तो दक्षिण हस्त के नियम से या दृसूचक की सहायता से क्या की सकते हैं, ज्ञात की जा सकती है। तो ये बात नोट करेंगे। दूसरी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दृसूचक से दी जा सकती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे दी जा सकती है प्यारे विद्यार्थियों, किससे दी जा सकती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दृसूचक से दी जा सकती है। तीसरा पॉइंट ये है कि चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होते हैं। चालक के जो नज़दीक होते हैं वो वाले वृत्त क्या होते हैं, निकट होते हैं। तो ये तीसरी बात नोट करेंगे कि चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होते हैं। तो चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होते हैं। जो चालक होता है उसके नज़दीक वाले वृत्त क्या होते हैं, निकट होते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी बात कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की शक्ति,
चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की शक्ति है ना, ये आपकी होती है, चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्फा धारा की शक्ति होती है, अल्फा धारा की शक्ति। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि अल्फा 1 चालक से दूरी, ये इस प्रकार से होता है, क्या होता है, इस प्रकार से होता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की शक्ति होती है, क्या होती है, अल्फा धारा की शक्ति होती है। तो आप इनको नोट करें कि चालक के नज़दीक, अगला पॉइंट मैं लिखाता हूँ आपको, पहले आप इनको नोट करें, नोट करें कि चुंबकीय क्षेत्र, देखो क्या क्या लिखा दिया मैंने कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर, चालक के हर बिंदु पर एक पिता होने के नाते, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से या दृश्यसूचक की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये बातें हमने नोट कर ली, यहाँ तक क्या कर ली हैं, नोट कर ली हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हम लिख रहे हैं कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हमने चीज़ें पढ़ ली है, ये पॉइंट हमने लिखते चल रहे हैं। तो आगे जो पॉइंट है भाई, इसकी जो अल्फा धारा होती है, अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो अल्फा जो धारा होती है इसकी क्या होती है, देखो अगला जो पॉइंट है आपका वो क्या होता है, लिखें इसको, फिर इसका क्रियाकलाप भी मैं आपको समझाऊंगा, क्रियाकलाप क्या होता है ना। तो इसमें लिखेंगे आप कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा, अल्फा धारा की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अल्फा धारा की शक्ति है, क्या है, अल्फा धारा की शक्ति है। अब देखो भाई अगला जो पॉइंट है इसका वो क्या है, अल्फा धारा की शक्ति बताई कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अल्फा 1 चालक से दूरी, चालक से दूरी होती है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है गुणा धारा की शक्ति, तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा प्रोपोर्शनल 1 चालक से दूरी हो जाएगी, 1 चालक से क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो ये इसके कुछ नियम थे जिनको हमने नोट कर लिया। देखो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, चित्र बनाते हैं ना। तो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो अल्फा चालकों में से प्रवाहित होने वाली धारा है, क्या होती है, धारा होती है, अल्फा धाराओं की शक्ति होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र अल्फा 1 चालक से दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल 1 चालक से दूरी, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती 1 चालक से दूरी। देखो हमने ये चीज़ें लिखी है, अल्फा का मतलब ये है समानुपाती धारा की शक्ति, ये समानुपाती का चिन्ह है यहाँ पे, ये चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती धारा की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा की शक्ति के समानुपाती होता है। तो हमने लिखा चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती 1 चालक से दूरी, क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती 1 चालक से क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, समानुपाती का चिन्ह ही है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है 1 चालक से दूरी के समानुपाती होता है। ये बात हमने नोट कर ली है। अब यहाँ से इसका चित्र बनाए, देखो प्यारे विद्यार्थी इसका चित्र किस प्रकार से बनेगा, मैं आपको इसका चित्र बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी इसका चित्र बनाएंगे आप, देखो प्यारे विद्यार्थी चित्र बनाएं आप, चित्र बनाएं इसका। ये धारा नियंत्रक हो गया, यहाँ पे ये एमीटर हो गया, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ से देखना, चित्र को धीरे धीरे समझते भी चलेंगे और बनाते भी चलेंगे। यहाँ पे एक बैटरी है आपकी, यहाँ पे
यहाँ से लगेंगे, ये एक कुंजी यहाँ पे, ये इसकी कुंजी है। आप देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ क्या होता है देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको क्या बनाना, देखो ऐसे चलता है। अब इसमें क्या होता है देखो, मैं आपको बता दूं, ऐसे गोल गोल चक्कर बनाएंगे आप। अब ये जो किरण होती है देखो आगे, ये जो आपका धारा आएगी, इसमें चालक तार है, ऐसे प्रवेश करेगा इसमें ऐसे, और यहाँ प्रवेश करेगा और निकलेगा बाहर, यहाँ बाहर निकलता है ऐसे, यहाँ प्रवेश करके ऐसे इसके अंदर से, इसके अंदर प्रवेश करता है और बाहर निकलता है ना। तो ऐसे चित्र बनाएंगे इसका, ये इसकी कुंजी हो जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो इसका है वो क्रॉस है इसका, और ये P बिंदु हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चित्र आप इसमें बनाएंगे, ये इसका चित्र है, इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ये है आपका कौन सा टॉपिक है विद्यार्थियों, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो सीधे धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण यहाँ जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ये जो क्षेत्र उत्पन्न होता है यहाँ पे, ये जो क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये आपकी स्लाइड लगाई है, ये आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये है आपका सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में आपको मैंने लिखा दिया है, चित्र मैंने बनवा दिया है। तो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमने कंप्लीट कर लिया है ना। अब देखो भाई विद्यार्थियों, ये चीज़ हमने नोट कर ली है। अब आगे पढ़ेंगे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। भाई विद्युत जो धारावाही वृत्ताकार पास है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये इसका जो क्रियाकलाप वो किताब में आपको दे रखा होगा, तो आप क्रियाकलाप को भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और उसको भी नोट कर लेंगे ना। तो क्रियाकलाप भी आप नोट कर सकते हैं ना, तो उसका क्रियाकलाप आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इसका क्रियाकलाप दे रखा विद्यार्थियों, क्रियाकलापों को आप खुद देखा करो, देखो है ना। और वो क्रियाकलाप क्या है आपको मैं और भी अच्छी तरह से ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दूंगा। तो अब तो मैं इनके नोट्स वगैरह लिखा रहा हूँ, है ना। ठीक है विद्यार्थियों, तो आगे हेडिंग डालेंगे आज के लिए। आगे हेडिंग डालो लिखो विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र।
तो विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कण चुंबकीय क्षेत्र, तो विद्युत धारावाही वर्ताकार है उस पास के कण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसकी भी चर्चा हम करेंगे, इसी प्रकार चर्चा करेंगे। पहले इसके पॉइंट लिख लेते हैं ना, फिर इसका चित्र बनाएंगे ना, ठीक है। तो विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो पहला जो इसका पॉइंट है, देखो विद्यार्थियों, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। वो बिंदु लिखी थी उन्होंने, तो वही बिंदु है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो पहला जो बिंदु है वो आप लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र देखो क्या लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है कि जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त नियंत्रण बड़े होते जाते हैं। हम तार से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वृत्त क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो दूसरा बिंदु इसका ये है कि जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त नियंत्रण बड़े होते जाते हैं। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त नियंत्रण क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगते हैं। तो तीसरा जो इसका पॉइंट है आप लिखेंगे कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। तो विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होते हैं। कैसे होते हैं, सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं, ठीक है। तो विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगते हैं। अगला जो इसका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये है इसका कि पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। जो पास होता है आपका क्या होता है, पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान
एक समान होती है। कैसे होती है विद्यार्थियों? एक समान होती है कि पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? एक समान होती है। कैसी होती है? एक समान होती है। तो ये आपके चारों पॉइंट हो गए हैं। अब इसका देखो चित्र देखते हैं। क्या देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों? चित्र देखते हैं ना। तो ये पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है, ये कंप्लीट हो गया है ना। अब इसका चित्र बनाते हैं। देखो विद्यार्थियों, क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। इसका कंप्लीटेड चित्र बनाएंगे। देखो चित्र, चित्र देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चित्र बनाएंगे आप अच्छी तरह से इसको। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो इसमें क्या है आपका, ऐसे रेखाएं निकलती हैं ऐसे। ऐसे रेखाएं निकलेंगी और ये एक सीधी रेखा निकलेगी। जिसको एन और एस बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर झुकती हुई रेखाएं निकलेंगी आपकी। ऐसे रेखाएं निकलेंगे। ऐसे इसका डायग्राम होगा। यहाँ पे इसका चक्र होता है गोल, ऐसे गोल चक्र होते हैं। ऐसे जाता है, यहाँ भी गोल चक्कर बनाएंगे ऐसे। ऐसे इस प्रकार का एक चित्र सा होता है जिसको आप बनाएंगे अच्छी तरह से। देखो मैंने कई बार बताया कि स्लाइड पे पेन फिसलता है तो अच्छी तरह से चित्र नहीं बन पाता ना। तो इस प्रकार का चित्र होता है कि ठीक है। तो ये आपका होता है विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतना ही चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो आज इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें देखी हैं वो एक बार दोबारा से देख लेते हैं ना। कौन कौन सी चीज़ें हमने दोबारा देखी हैं उनको एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। ठीक है, तो आज देखो हमने अध्याय नंबर 13 स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 2 का देखा है। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, तो आज पार्ट 2 देखा था। सबसे पहले आज हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं प्यारे विद्यार्थियों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ये देखो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं? कि क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ये सब बातें हमने इसमें की थी। फिर हमने देखा कि दो रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि वह एक बिंदु पर दो दिशाओं में संभव होंगी, कि दो दिशाओं में होंगी जो कि संभव नहीं हुए। क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की क्षण चुंबक में जहाँ तक काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड का पहला व्यक्ति था
आर्यस्टाइड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र क्या करती है, उत्पन्न करती है। इसके बाद हमने दक्षिणाहस्त का नियम देखा था कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाहिक चालक तार को दाहिने हाथ में आप इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करें और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करें, व्यक्त करें। तो ये आपका चित्र था। इस नियम के अनुसार किसी धारावाहिक चालक तार है, इसको दाहिने हाथ में आपको पकड़ना है, इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा तो क्या करे, धारा की दिशा को व्यक्त करे, और जो मुड़ी हुई आपकी अंगुलियां हैं, इस प्रकार की जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो आपकी धारा की दिशा को व्यक्त करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेंगी, व्यक्त करती है। इसके बाद हमने देखा कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दृश्यसूचक की सहायता से दी जा सकती है। फिर हमने पढ़ा कि चालक के नज़दीक वाले वर्त होते हैं वो निकट निकट होते हैं। क्या होते हैं, निकट निकट यानी पास पास होते हैं। और फिर देखा कि चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समानुपाती धारा की शक्ति के होता है। चुंबकीय क्षेत्र धारा की शक्ति के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, धारा की शक्ति यानी धारा की शक्ति के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समानुपाती होता है 1/4 चालक से दूरी, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो गया ये। तो 1/4 चालक से दूरी, इसके क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया चुंबकीय क्षेत्र, व्युत्क्रमानुपाती 1/4 चालक से दूरी, है ना। ये इसका डायग्राम था, तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक इसका ये देखा था कि विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका वो प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त लगातार बड़े होते जाते हैं। हम तार के जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वृत्त कैसा हो जाएगा, बड़ा बड़ा होता जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होती हैं। कैसी प्रतीत होती हैं, सरल रेखी जैसे प्रतीत होती हैं। इसके बाद हमने देखा कि पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। अगर आप पास के समान देखेंगे, अंदर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, एक समान होती है। कैसे होती है, एक समान। ये ऐसे डायग्राम इसका सही तरीके से नहीं बना तो आप इस किताब में अच्छी तरह से इसका डायग्राम देख के नोट कर लेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।